बच्चों, एमए के विद्यार्थियों, एमए सेकंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, हमें नेहरू पढ़ना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझना चाहिए। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, सामाजिक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पंडित नेहरू का योगदान महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जा सकता है कि पंडित नेहरू को समझे बिना हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास को या उसके संदर्भ को नहीं समझ सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को व्यवहारिक ढंग से व्यवहारिक राजनीति के संदर्भ में, लोकतांत्रिक राजनीति के संदर्भ में, समाजवादी राजनीति के संदर्भ में, स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के संदर्भ में और अकादमिक रूप में, चैतनिक रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझने के लिए उनके पूरे इतिहास को, भारत की खोज को, उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया को आप पढ़ सकते हैं आगे पढ़ने के लिए। लेकिन एमए राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र के संदर्भ में उनके राजनीतिक चिंतन को संक्षेप में समझना आवश्यक है। उसके संक्षेपीकरण को समझ करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक चिंतन पर एक मेरा रिसर्च पेपर था। उसके कुछ मूल जो तत्व हैं, जो उसका इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप उसको नोट कर लें। उसको इंट्रोडक्शन को नोट करने से आपको सुविधा हो जाएगी नोट्स बनाने में। मैं इसको बोल रहा हूं। गुलाब की गंध मधुबन के लिए प्रेरणा भी है और धरोहर भी, शक्ति भी है और आश्रय भी, जीवन भी है और जीवन संगीत भी। गंध की कहानी गुलाब से शुरू होती है और मधुबन का समर्पित इतिहास बन जाती है। जवाहरलाल जी इसी संपूर्ण मधुबन के गुलाब थे। आज उनकी आकांक्षाएं, उनकी उपलब्धियां, उनका चिंतन, उनकी मान्यताएं इस देश का समर्पित इतिहास है, भारत का समर्पित इतिहास है। जवाहरलाल नेहरू ने युगबोध बन करके आधी शताब्दी से अधिक समय तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा भारत के निर्माण के इतिहास को दिशा प्रदान की। वह इतिहास के देवता बनने से पहले भारतीय जनता के लोकदेव बने। उनका यह लोकदेव उन्हें जन जन की पीड़ा समझने के लिए जहां सदैव आतुर करता था, वहां हर आंख के आंसू को मोती बनाने के लिए उनका मन सदैव व्यग्र रहता था। उनकी यह व्यग्रता मानवीय आदर्शों को अंगीकृत करने के निमित्त प्रेरणा बनी। उनका राजनीतिक मन उदार मानवतावाद की सेवा में सदैव उद्विग्न रहा। उनकी उद्विग्नता ने उन्हें महान अंतर्राष्ट्रीयतावादी बना दिया। गांधी जी ने सन 1929 में उनके इस महान व्यक्तित्व के बारे में कहा था कि बहादुरी में उनसे कोई आगे नहीं बढ़ सकता और देश प्रेम में उनसे आगे कौन जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे जल्दबाज और अधीर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्वों को नहीं समझ पाते। यह तो समय का विशिष्ट गुण है। फिर जहां उनमें एक वीर योद्धा की तेजी और अधूरता है, वहां एक राजनीति का विवेक भी है। निसंदेह वह परिस्थितियों से बहुत आगे की बात सोचने वाले उग्रवादी हैं। वह स्फटिक मणि की तरह पवित्र हैं, जिसमें सत्यशीलता संदेह से परे है। वह अहिंसक और अनिंदनीय योद्धा है। राष्ट्र उनके हाथों में हमेशा सुरक्षित रहेगा। गांधी ने जो ये बात कही, वह एक तरह से जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का, कृतित्व का मूल्यांकन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई। वे इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने पश्चिमी दीक्षा को ग्रहण किया, पश्चिम की भाषाओं को समझा, पश्चिम के संस्कार और संस्कृति को समझा। गांधी के असहयोग आंदोलन 1920 में पिता पुत्र जो उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था, पिता पुत्र दोनों ने हिस्सा लिया। यह स्मरणीय है कि मोतीलाल जी नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू राजनीति में प्रविष्ट हों, लेकिन समय के बदलते प्रभाव को उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजनीति में जाने से नहीं रोका और राजनीति में जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी का न केवल सहयोग किया, बल्कि गांधी के प्रतीक्षाया के रूप में उनके साथ लगे रहे। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना योगदान किया। पंडित जवाहरलाल के योगदान से गांधी का दर्शन भी अछूता नहीं रहा। रूस की यात्रा उन्होंने की। रूस की यात्रा करने के बाद जेल की यात्राएं की। जेल की यात्रा के बाद उनमें
सहनशीलता का प्रभाव हुआ, वे सहनशील बने। जेल की यात्राओं के समय ही उनके पिता की मृत्यु हुई। उनकी पत्नी कमला की विदाई उन्होंने की। अपने पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने राजनीति को स्वतंत्र रूप से करना शुरू किया। मार्च 1936 में इंदिरा जी के साथ मॉन्ट्रू में कुछ दिन बिताने के बाद नेहरू भारत लौटे। उनकी इस यात्रा काल में मुसोलिनी के निमंत्रण पर भेंट प्रस्ताव का आग्रह विनय पूर्वक अस्वीकार करते हुए उनकी संवेदनाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। वह फासिस्ट अधिनायक से मिलने की कल्पना नहीं कर सकते थे। नेहरू के चिंतन का जो मूल मंत्र है वो फासिस्टवाद का विरोध है, निरंकुशवाद का विरोध है और लोकतंत्र के प्रति अगाध आस्था है। 1947 में उन्होंने दिल्ली के एशियाई सम्मेलन के उद्घाटन में कहा था कि मेरे लिए